गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। तब वह मार्ग से अपना थोड़ा क्या होती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश के मार्ग में होने वाले इसी विचलन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान देखिए, जैसे देखिए इधर पानी है, इधर हवा है, ठीक है। जब पर तो मानिए ये क्या है, अभिलंब। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, सीधा जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा, अपना मार्ग हल्का भटक जाएगा, या तो इधर हल्का चला जाएगा, इधर चला जाएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा क्या होती है, विचलित हो जाती है। तो प्रकाश के मार्ग में होने वाले इसी विचलन को हम लोग कथी कहते हैं, कहते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ध्यान सुन लीजिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा क्या होती है, भटक जाती है, यानी विचलित हो जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगला है प्रकाशीय माध्यम क्या है। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम। प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरता है, हवा में, पानी में, जिन माध्यम से होकर गुजरता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, अब देखिए प्रकाशीय माध्यम जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। अब देखिए सुन के ही लग रहा होगा सघन मतलब नजदीक नजदीक, विरल मतलब दूर दूर। देखिए सघन माध्यम क्या है। सघन माध्यम का परिभाषा देखिए, वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण एक दूसरे से काफी निकट हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सघन माध्यम। मतलब वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण एक दूसरे के काफी निकट निकट हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सघन माध्यम। सुन के ही लग रहा है सघन मतलब नजदीक नजदीक। देखिए यह एक और परिभाषा है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सघन माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सघन माध्यम, जैसे कांच, पानी इत्यादि। ठीक है, अब देखिए अगला है विरल माध्यम। विरल माने दूर दूर। देखिए वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण एक दूसरे से काफी दूर दूर हो, मतलब वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण एक दूसरे से क्या हो, काफी दूर दूर हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विरल माध्यम। या एक और परिभाषा देख लीजिए, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विरल माध्यम। इस प्रकार हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा क्या होती है, विचलित हो जाती है। तो प्रकाश के मार्ग में होने वाले इसी विचलन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार का होता है, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। सुन के ही लग रहा होगा सघन मतलब नजदीक नजदीक, विरल मतलब दूर दूर। ठीक है, इसकी सोच लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल यहाँ दी गई है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात कौन सी होता है, निर्वात मतलब वैसा जगह जहाँ कुछ भी नहीं हो, कुछ मने हवा भी नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या लिखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हवा में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, सेम वही है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी वही 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड।
ठीक है। और आपको हम बताएं हवा क्या है, विरल माध्यम, जल क्या है, सघन माध्यम। अब देखिए हवा में प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल क्या है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी हवा क्या है, विरल है, कांच क्या हो गया, सघन। तो ये इसमें से कोई एक रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जो भी टॉपिक मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल बेसिक रूप से और सबसे हट के पढ़ाया जा रहा है, इसलिए कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब देखिए क्या है, यहाँ से है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित बातें। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित बातें। पहला देखिए क्या है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कौन माध्यम है, विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना, तो ये आपका अविलंब है, तो अविलंब की ओर मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया। क्या समझे हम लोग कि जब प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो हल्का क्या होती है, मुड़ जाती है। किसके तरफ मुड़ जाती है, तो अविलंब के तरफ मुड़ जाती है। समझ में आया पहला। देखिए इस स्थिति में आपतन कोण का मान, ये क्या हो गया, आपतन कोण, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण, ये क्या हो गया, आर, अपवर्तन कोण के मान से अधिक हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कोण आई जो है वो बड़ा है किससे, कोण आर से। ठीक है, कोई दिक्कत। क्या सीखा हम लोगों ने, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, आगे देखिए अगला, देखिए दूसरा क्या है, उसी का अपोजिट, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से क्या होता है, दूर हट जाती है। देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो अविलंब यहाँ है, अविलंब, तो अविलंब से क्या हो गया, दूर हट गया कि नहीं हो गया, जाना चाहिए ऐसे, चल गया, हल्का हट गया। तो क्या सीखा हम लोगों ने कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, और इस स्थिति में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से क्या होगा, कम होगा। यानी एंगल आई जो है, देखिए एंगल आई कम हो जाएगा किससे, एंगल आर से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो निश्चित रूप से एग्जाम में पूछेगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या है, देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। कोई दिक्कत है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों क्या होता है, एक ही बिंदु पर होता है। दूसरा देखिए क्या है, किसी विशेष रंग के लिए, किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जिया क्या है, साइन आई, आपतन कोण की जिया क्या है, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जिया क्या है, साइन आर। दोनों का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। दोनों का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है। इसको हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्नेल का नियम। देखिए प्रकाश के, ध्यान सुनिए, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, और किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है म्यू बराबर क्या है, म्यू बराबर है साइन आई बटे साइन आर। तो म्यू क्या है, एक कांस्टेंट है, यानी एक नियतांक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में घटना है, मतलब हम लोग के दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होती है जो कि प्रकाश के अपवर्तन से क्या है, रिलेटेड है, संबंधित है। जैसे देखिए पहला है, आधे भरे कांच के ग्लास में पेंसिल डालने पर मुड़ा दिखाई देता है। देखिए जैसे यहाँ कांच का ग्लास आधा भरा हुआ है, इसमें हम लोग क्या किए, पेंसिल डाल दिए, तो पेंसिल सीधा दिखाई देना चाहिए, लेकिन हल्का क्या होगा, मुड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये जो मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है किसके कारण दिखाई दे रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, दूसरा ये क्या है, दूसरा है
तालाब की गहराई कम दिखाई देगी। देखिए तालाब कितना गहरा है, बहुत गहरा है, लेकिन यहाँ दिखाई कितना दे रहा है, यहीं तक है, कम दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे देखिए पानी सिक्का यहाँ रखा हुआ है, लेकिन आप जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर है। तो पानी में रखा जो सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, आगे देखिए क्या है। पानी में रखा नींबू बड़ा दिखाई देता है। देखिए नींबू है यहाँ छोटा, यहाँ कटिंग किया हुआ इतनी तो है, अब पानी में रखे देखिए कितना बड़ा हो रहा है, इसका और एक टुकड़ा कर दिए, छोटा होना चाहिए लेकिन कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा टुकड़ा है ना। तो पानी में रखा जो नींबू का टुकड़ा है, छोटा नींबू भी रखेंगे कैसा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब देखिए क्या है। तारे का टिमटिमाना, तारा जो टिमटिमा रहा है, तो तारा टिमटिमाता, तारा तो वैसे ही रोशनी जैसे बॉल जल रहा है उसी टाइप से जल रहा है, लेकिन जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है, हम लोग को तारा क्या होता है, टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को, लाके देखिए। अपवर्तनांक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपवर्तनांक ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक क्या है। निर्वात, बताइए दिए निर्वात मतलब ऐसा जगह जहाँ कुछ भी नहीं हो, हवा भी नहीं हो। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको म्यू से इंडिकेट करते हैं, इसको क्या से इंडिकेट करते हैं, म्यू। तो म्यू बराबर हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। ठीक है, अब देखिए पानी जो है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.0003। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.31। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36। केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44। हीरा का 2.42। तारपीन का तेल का 1.47। कांच का 1.5। इस प्रकार हम लोगों ने कुछ पदार्थ का अपवर्तनांक लिख दिया है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा बन जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सबसे हट के पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक रूप से, बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग तरीके से। इसलिए जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से आप क्या समझते हैं। देखिए तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम प्रकाश की चाल। बोले सर यहाँ किसी जगह हीरा क्या लिखेगा, क्वेश्चन में क्या है, हीरा है। अगर यहाँ हीरा है तो यहाँ भी क्या है, हीरा है। अब देखिए बनाना कैसे है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है कैसे एग्जाम में, जो भी हम अभी बताएं उसमें कोई पूछेगा ऐसे ही बनाएंगे। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना है, 2.42 लिख दिए, बटे नहीं कुछ है तो क्या लिख दिए, 1 बराबर हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हीरा में प्रकाश की चाल। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल को 1 से गुना करेंगे तो सेम लिखा जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, और 2.42 को हीरा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.42 गुना हीरा में प्रकाश की चाल। तो इसका मतलब हुआ कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका मतलब हुआ कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है हीरा में प्रकाश की चाल का कितना गुना है, 2.42 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ कि निर्वात में जो प्रकाश का चाल है हीरा में प्रकाश की चाल कितना गुना है, 2.42। क्या लिखा हुआ है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका तात्पर्य यह है कि निर्वात में प्रकाश की चाल हीरा में प्रकाश की चाल का कितना है, 2.42 गुना है। ठीक है, चलिए कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ऐसे ही बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, माने इस कथन का क्या तात्पर्य है, ध्यान सुनिए। सेम वही बनेगा, पानी का अपवर्तनांक लिख दिए, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। देखिए कैसे बनाना है। पानी का कितना है 1.33 लिख दिए, नीचे नहीं कुछ हो तो 1 बराबर क्या है, बराबर है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। अब सेम वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा, इससे इसको गुणा कर देंगे तो आंसर वही हो गया। सेम लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल का कितना गुना है, 1.33
गुना है। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया है। क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आपको पूछ सकते हैं। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।